हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सो आज मैं फिर से आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ, कंसंट्रेशन टर्म पार्ट 2। ये आपने 11 में भी पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, लेकिन हमें फिर से 12 में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इस पे बेस्ड, और आप नीट और जेई में भी भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। तो आज हम पढ़ेंगे मोललता। मोलैलिटी क्या होता है, समझ लो। ये मोलैरिटी का छोटा भाई है मोलैलिटी। मोलैलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, मोलैरिटी भी इम्पॉर्टेंट। इससे बेस्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो समझते हैं कि मोललता या मोलैलिटी क्या होता है। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, ग्राम पर लीटर डिस्कस करा था, मोल्स पर लीटर क्या होता है, और आज हम डिस्कस करेंगे मोल्स पर किलोग्राम यानी कि केजी क्या होता है, जिसे मोललता कहते हैं। तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है मोलैलिटी। अभी हम ये डेफिनेशन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझते हैं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग डेरिवेट कैसे करते हैं। आपको याद होगा सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखते थे। देखिए कि कंसंट्रेशन रेशियो टर्म होता था। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में होगा, मोल्स में होगा। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि ग्राम पर लीटर में भी नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आता था। यस मैम, आता था। उसके बाद क्या आता था, मोल्स पर लीटर यानी कि मोलैलिटी में भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आता था। यस मैम, आता था। लेकिन अब मोललता में ये नहीं आएगा। मोललता भी थोड़ा टिपिकल है, लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे, परेशानी की कोई बात नहीं है। जल्दी से देखते हैं। अमाउंट ऑफ क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। पहले हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूशन, लेकिन अब क्या हम पढ़ेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, केजी में रहेगा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मोललता कह देते हैं, या मोलैलिटी कह देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या करना है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में है, मोल्स पे। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम मोलैरिटी की तरह क्या लिखेंगे, गिवन वेट अपॉन मोलार वेट लिखते थे हम लोग। मोलैरिटी का जैसे निकाल लेते और एक बड़ा वाला डिवाइड करते थे, और नीचे क्या लिख देंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें क्या देंगे, लिखेंगे हम सॉल्वेंट का वॉल्यूम या वेट लिखेंगे केजी में। ठीक है, इतना समझ में आया। गिवन वेट अपॉन मोलार वेट, हमने ये मोल्स वाले को क्या कर दिया, बाइफरगेट कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है मोल्स क्या होते हैं मैम, गिवन वेट होता है और डिवाइडेड बाय मोलार वेट होता है। यही मोल्स का फॉर्मूला होता है। अब मैम गिवन वेट हम लोग किससे लिखते थे, डब्ल्यू से लिखते थे। ठीक है, मोलार वेट कैसे लिखते थे, एम से लिखते थे। जी मैम, इंटू लगाया। अब यहाँ पे हम किसका वॉल्यूम लेंगे मैम, सॉल्यूशन का नहीं लेंगे, सॉल्वेंट का लेंगे। इसीलिए हम पिछले दो टॉपिक में सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखते थे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन की जगह पे क्या लिखना है, सॉल्वेंट लिखना है। ठीक है, अब मान लो सॉल्वेंट आपका ग्राम में हो। ठीक, अब मान लो ग्राम में, उसको हमें केजी में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो आपका वो सॉल्वेंट किस में दिया हो, ग्राम पर दिया हो। अब ग्राम को हम लोग किलोग्राम में करेंगे, तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 इंटू 1000 कर देंगे। जैसे हम लोग मोलैरिटी में करते थे, सेम ऐसे ही हमें करना है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, ml में लिखते थे, ml को लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 लगा देते। अब यहाँ पे ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इंटू 1000 कर दिया। सेम एज मोलैरिटी की तरीके आपको पुट करना है। तो आपका ओवरऑल मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m इंटू वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम मैम, सॉल्वेंट का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, सॉल्वेंट का, किसमें, ग्राम में। ठीक, यही आपका क्या है, मोलैलिटी का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आया मोलैलिटी कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रही है मोलैलिटी की। ठीक, मोलैलिटी को और क्या कहते हैं, मोल्स पर केजी कहते हैं। हाँ, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखो, यहाँ पर हम लोग यूनिट क्या होगी, मोलैलिटी की यूनिट, यहाँ पे हम यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट क्या होगी। या तो आप स्मॉल m लिख सकते हो खाली न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के बाद, आंसर के बाद, या तो आप क्या लिख सकते हो, मोल्स पर केजी लिख सकते हो ना, मोल्स पर केजी चाहे आप लिखो, यूनिट चाहे
स्मॉल एम लिखो। स्मॉल एम का मतलब क्या होता है? मोलाल, ठीक, मोलाल। वो समझ आएगा कि मोलैलिटी का क्वेश्चन है, मोलैलिटी का आपने सिंबल लिखा है एज अ यूनिट। तो जल्दी से देखते हैं आप डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है मोलैलिटी की, थोड़ा डेफिनेशन भी समझते हैं क्या कह रहा है। देखो पहले हम इंग्लिश में समझाते हैं फिर हिंदी में। जैसे कि आपको पता है हम लोग दोनों तरीके से ही पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो, चाहे वो यूपी बोर्ड वाले हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हो। तो जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है मोलैलिटी की डेफिनेशन। कह रहा है टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स टोटल कंटेन्ड इन अ किलोग्राम, अभी तो बताया केजी में लेंगे, ऑफ अ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या होगा? सारा काम किस में होगा? सॉल्वेंट में होगा। कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट के हैं वो किस में घुले होंगे? किस में होंगे? सॉल्वेंट में होंगे। और वो सॉल्वेंट कैसा होगा? केजी में होगा, किलोग्राम में होगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? मोलैलिटी कहेंगे, ठीक। अब देखो हिंदी में क्या कह रहा है, किसी विलायक के प्रति द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? वही भार। किसी विलायक मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। किसी विलायक के प्रति द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में होना चाहिए? केजी में, अभी बताया ना केजी में होना चाहिए। में विलय, विलय मतलब होता है सॉल्यूट, मोल्स में। विलय किस में होना चाहिए? मोल्स में। और विलायक किस में होना चाहिए? केजी में। की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, या इसके रेशियो को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, ठीक। यानी कि किसी विलायक में क्या घुला हो? सॉल्यूट घुला हो, लेकिन वो सॉल्यूट कितने होने चाहिए? मोल्स में होना चाहिए। और विलायक किसमें होना चाहिए? केजी के। इसी की मात्रा को परिभाषित करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे याद रखो कि जो मोललता होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? क्योंकि ये केजी क्या होता है? ज़्यादा वेट होता है एज़ कम्पेयर टू मोलैरिटी या मोलरता। इसका वेट भारी होता है, क्यों? क्योंकि ये केजी में, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो आपका मोलैरिटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो कम भार है, ठीक। उसमें मोल्स पर लीटर से कम वेट है एज़ कम्पेयर टू मोललता। तो मोलैरिटी क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और मोललता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। भले ये मोलैरिटी का छोटा भाई है, लेकिन ये भी अपने आप में कम नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी कभी क्या पता ऑब्जेक्टिव में पूछ ले मोललता क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, दोनों या कोई नहीं, तो आपको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लगाना है, ठीक। ये तो थोड़ा सा आपको की पॉइंट याद रखना है कि मोलैलिटी या मोललता टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो आपने ये देख लिया कि हमने इसका फॉर्मूला कैसे डेरिवेट करा, क्या पता आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। ये हमने अपने डेफिनेशन देख ली। अब हम जल्दी से एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक। तो जल्दी से देखो, पहले इंग्लिश वाले बच्चे देखते हैं कि एक इंग्लिश का न्यूमेरिकल करेंगे और एक हिंदी का, ताकि दोनों को कोई दिक्कत ना हो, ओके। तो जल्दी से देखते हैं क्या कह रहा है न्यूमेरिकल। कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी, कैलकुलेट करना है, ऑफ 25 ग्राम ऑफ KBr, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड को, ठीक। पोटेशियम ब्रोमाइड का मोलार वेट दे दिया गया है, डिजॉल्व इन अ 750 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो हमें क्या क्या दे दिया गया है? पहले तो हमें क्या दे दिया गया है? 25 ग्राम, यानी कि गिवन वेट हमें कितना दे दिया गया है? 25 ग्राम्स दे दिया गया है। और किसका दिया है? सॉल्यूट क्या है? KBr है। क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक। और यहाँ पे देखो हमें सॉल्वेंट का भी वेट दे दिया गया है, वाटर। वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। तो हम लोग क्या लिख देंगे? सॉल्वेंट। हमें किस में दे दिया गया है? सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर। इसका वेट कितना दिया गया है? 750 ग्राम। ये वाटर है ना, 750 ग्राम हमारा सॉल्वेंट दे दिया गया है। और अब देखो KBr का गिवन वेट, मोलार वेट दिया है कि निकाले? हाँ दिया है। तो मोलार वेट हमारा क्या दिया है? 119 दिया है KBr का। सारी चीज़ हमें पता चल गई। अब हम फॉर्मूले में पुट कर, बार बार फॉर्मूला याद रखो क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m इंटू वॉल्यूम किस में होगा? सॉल्वेंट है हमारा, और ग्राम में होगा, ठीक। सब चीज़ हमें ग्राम में दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जल्दी से फॉर्मूले में पुट करो। स्मॉल w हमें कितना दिया गया है? 25 दिया गया मैम, ठीक है, वेरी गुड, आता है आपको। उसके बाद हम मोलार वेट कितना गया मैम? 119 मोलार वेट दिया गया। नहीं दिया गया तो आप निकाल लोगे, मैंने निकालना बताया कैसे निकाला जाता है। उसके बाद सॉल्वेंट मैम, सॉल्वेंट हमारा कितना ग्राम दिया गया है? 750 ग्राम दिया गया है। वाटर है हमारा सॉल्वेंट। सारी चीज़ें हमने रख दी। अब हम देखते हैं कि हमें क्या नहीं। ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब 25 में से 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला 2 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 119 का मल्टीप्लाई करोगे 75 में,
तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8925 आएगा। अब इन दोनों का आप डिवाइड करोगे, डिवाइड आपको आना चाहिए। ये मान लीजिए नीचे वाले ऐसे लिखते हैं आप लोग, फिर डिवाइड हमें किसका करना है 2500 का करना है। ये तो कम है, 8000 है तो पॉइंट लगाएंगे, एक अंदर 0 ऐड कर देंगे। ठीक, तो आई थिंक ये 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक, तो यानी कि ओवरऑल आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.28 स्मॉल m यूनिट लिखो। स्मॉल m को क्या कहते हैं मोलाल, चाहे ये यूनिट लिख सकते हो चाहे मोल्स पर केजी लिख सकते हो, मोल्स पर केजी कोई भी यूनिट लिखो, दोनों ही सही है। तो ये आपका न्यूमेरिकल का क्या हो गया आंसर। ठीक, ऐसे निकालेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो हिंदी वाले बच्चों जल्दी से आप लोग भी अपना न्यूमेरिकल जल्दी से देखिए। कह रहा मोललता की गणना कीजिए। मोललता निकालना है, जबकि 440 ग्राम विलायक, कितना विलायक दिया है 440 ग्राम विलायक दिया है, और 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि विले दिया है हमें कितना 220 ग्राम। और कौन सा विले है सोडियम हाइड्रोक्साइड विले। सब चीज़ दे दिया। जल्दी से पहले देखो क्या क्या दे दिया। गिवन वेट कितना दिया है 20 ग्राम, इसका दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी हम लोग को क्या निकालना है मोलार वेट निकालना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है NaOH का 11 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का मान इसको टोटल करोगे तो 40 आएगा। तो मोलार वेट आपका क्या हो गया 40। उसके बाद हमें क्या निकालना है हाँ हमें क्या दिया गया सॉल्वेंट का वेट तो दिया ही गया है। सॉल्वेंट का वेट कितना दिया गया है 440 ग्राम। ठीक, सारी चीज़ दी गई है। जल्दी से फॉर्मूले में पुट कर दो। बार बार फॉर्मूला याद रखो। मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू वॉल्यूम। किस में होगा वॉल्यूम, क्या है सॉल्वेंट ले रहे हो, किस में होना चाहिए हमारा ग्राम में होना चाहिए। और सारी चीज़ें ग्राम में है। अगर आपका ग्राम में नहीं है तो आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से फॉर्मूले में यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। स्मॉल w हमें दिया गया है 20 और 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल m हमारा कितना निकाला है हमने 40 निकाला है। उसके बाद हमारा विले का क्या भार दिया गया है 440 दिया गया है। तो अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 200 बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी 44 इंटू क्या होगा 4 4 चक्को 16, एक कैरी लगेगा 4 चक्को 16 1 17 यानी कि क्या आएगा 176। तो आप तब इन दोनों का डिवाइड करेंगे 176 यहाँ पे डिवाइड कर लो 176 200 तो 100 बन जाएगा 176। बगल से कैरी लोगे 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा। पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 240 हो गया। हमें 176 की टेबल ऐसे पढ़ना है कि 240 है 240 से कम है। तो हमने 176 2 जा एक बार करके देख लेते हैं। 2 6 जा 12 1 2 7 जा 14 एक 18 कैरी लगा 1 2 1 जा 2 और एक 3 यानी कि ये ज़्यादा हो रहा है तो क्या आएगा फिर से 1 बार में हम लोग ले लेंगे। यानी कि ओवरऑल आपका मोलैलिटी कितना आएगा 1.1। चाहे तो मोलाल यूनिट लिखो चाहे तो क्या लिखो मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी दोनों ही यूनिट करेक्ट है। ये था आपका ये वाले न्यूमेरिकल का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, बस पहले क्या क्या दिया वो लिखो, फॉर्मूले में पुट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, देन आपका आंसर आ जाएगा और यूनिट लिखना मत भूलना। तो ये था आपका मोलैलिटी क्या होता है, उसको कैसे डेरिवेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, मोलैलिटी के बेस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। हिंदी में भी हमने देख लिया, इंग्लिश में भी हमने देख लिया, तो इसको देख के ज़रूर जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मोलैलिटी यानी कि मोलरता और मोललता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस खाली डिस्कस करेंगे 4 to 5। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट होगा बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल। तो जल्दी से आइएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए। और ये वाली घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप भी क्लास 12 का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा। बस आप पढ़ते रहिए, रेगुलर रहिए। जो आपको डाउट हो कमेंट में ज़रूर